सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाओस के सदर्न मोस्ट सिटी पाक्से शहर से। तो आज ना मेरा यहाँ लाओस में आखिरी दिन है और यहाँ से आगे हम जा रहे हैं कंबोडिया। तो वियनचांग से जितना भी मुझे ट्रांसपोर्ट मिल रहा था वो एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव था और दूसरी चीज़ वहाँ से एक चक्कर ये था कि काफ़ी सारा ट्रांसपोर्ट ऐसा था जो कि थाईलैंड से होकर के कंबोडिया जा रहा था। तो जिसे पहले थाईलैंड जाना है उसके लिए तो वो अप्रोप्रिएट है, लेकिन हमारे लिए वो पॉसिबल था नहीं। तो मैं इधर साउथ में आया और यहाँ से हमें सीएम रीप कंबोडिया के लिए बस लेनी है। तो वियनचांग से यहाँ पाक्से मैं सुबह 4:30 बजे आ गया था। हालांकि मुझे रात के 10 बजे यहाँ पर पहुँचना था, लेकिन वही चीज़ है कि भाई यहाँ पर ये लोग बसें इतनी हल्की चलाते हैं कि पूछो मत। और जहाँ तक बात रही इस सिटी की, तो देखिए शहर है तो खूबसूरत, एनामाइट हिल्स के बीच में बसा हुआ है, लेकिन मेरा अभी तक जो इम्प्रेशन है ना लाओस को लेकर और यहाँ के लोगों को लेकर, वो आपने फर्स्ट इम्प्रेशन वाली वीडियो में देखा है और वो अभी तक का बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। मुझे ना स्क्रीन पर कहते हुए अच्छा नहीं लगता और ना ही अभी लग रहा है। मेरे चाचा मुझसे हमेशा कहते हैं, ख़ासतौर पे मैं इंडिया में भी जब भी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, वो कहते हैं कि जहाँ भी जाओ वहाँ की अच्छी चीज़ें बताओ। लेकिन भाई अच्छा होना भी तो चाहिए। I mean, है अच्छा है, अच्छे लोग मुझे अभी भी आज भी सुबह मिले, लेकिन मोस्टली और अच्छी चीज़ें यहाँ पर करने के लिए भी काफ़ी कुछ है, लेकिन मोस्टली जो लोगों का रवैया है ना, मतलब आई अंडरस्टैंड लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है, लेकिन एक विलिंगनेस टू लर्न और विलिंगनेस टू हेल्प, एक अच्छा इंसान बनने की जो चीज़ होती है ना, क्वालिटी अगर आपके अंदर मिसिंग है तो क्या सोच के अच्छा बोलूँ मैं आपको, आप खुद बताइए। आप किसी की हेल्प करना नहीं चाहते हैं, लैंग्वेज नहीं आती है, फिर भी आप कन्विंस्ड हो कि अगले, मतलब यू जस्ट स्टार्ट येलिंग एट द अदर पर्सन, आप चिल्लाना शुरू करो अपनी भाषा में और कन्विंस हो जाओ कि सामने वाले को समझ में आता है, ठीक है। और फिर और उसको बिल्कुल मतलब कोई एटीट्यूड ही नहीं है, मतलब प्रेजेंटेबिलिटी आपके यहाँ कोई आया है जैसा वियतनाम में था कि लोग इतने वेलकमिंग थे, यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे ऐसा। आई एम सो सॉरी इवन व्हेन इट कम्स टू माय होस्ट, पैथेटिक होस्टाइलिटी। मतलब वर्ल्ड पैकर्स से मुझे इससे पहले जितने भी एक्सपीरियंसेस मिले थे वो सारे अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। इसे भी मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ बढ़िया हो जाएगा, मतलब इवेंचुअली शी वुड टर्न आउट टू बी अ बेटर पर्सन। पोलाइटनेस अपनी तरफ से मैंने पूरी रखी थी, लेकिन नहीं भाई, जस्ट नॉट डन। तो वही वाला चीज़ है। और भले ही इससे पहले मैंने जो भी कहा, गरीब कंट्री है, अमीर कंट्री है, देखिए इंसान ना पैसे से अमीर और गरीब नहीं होता, और वैसा ही कंट्री के साथ भी है। चाइना ने ना यहाँ पर इतने सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, B8 आप देखिए, बुलेट ट्रेन आपने कहीं ना कहीं ब्लॉग देखा होगा, मैं तो बना पाया नहीं, और उसके अलावा भी, लेकिन इट शुड एक्चुअली बी द पीपल, लोग होते हैं एग्जीक्यूट करने वाले, नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के लोग, टू बी ऑनेस्ट। हालांकि वो जो डेवलपमेंट है वो भी ऑलमोस्ट कॉलोनाइजेशन है, लेकिन फिर वही चीज़ है, ऐसा माइंडसेट लेकर के चलोगे तो फिर भाई तुमको कॉलोनाइज करने नहीं आएगा कोई, तो क्या आएगा। हाउएवर करने के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पर, मतलब जैसे बैकपैकर्स कैपिटल ऑफ लाओस कहा जाता है वैन डियांग को। होने को वो सिटीज़ उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि जनरली आपको कहीं भी मिलेंगी, लेकिन वैन डियांग है, लुआन प्रबांग है, ये पाक्से है, इधर 4000 आइलैंड है, था केक है, काफ़ी कुछ है, बट माई ओपिनियन स्टिल रिमेन्स द सेम। हालांकि आई वोंट क्लेम कि अगर ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो आप सबका भी यही रहेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं उम्मीद कर रहा था कि 21 दिनों के अंतराल में बदलेगा भी। मैंने आपसे पहली वाली वीडियो में बोला था कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, पहला ओपिनियन है, हो सकता है ये बदले, लेकिन अभी तक नहीं बदला है। मैं तो यही समझता हूँ कि भैया ये जो देश चल रहा है, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत टूरिज़्म है तो या तो इसीलिए है जो मतलब बिल्कुल ब्लाइंड होकर के, जैसे मैं भी आया था कि ठीक है साउथ ईस्ट एशिया जा रहे हैं तो लाओस भी जाएंगे, या फिर वो लोग जो थाईलैंड या वियतनाम से अपना वीज़ा रिन्यू कराने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनकी बदौलत जो है यहाँ पर एक्टिविटीज़ मोस्टली चल रही हैं। वियतनाम के लोग इतने हेल्पफुल थे कि पूछो मत, हमेशा उनके चेहरे पे स्माइल रहती थी, और नहीं भी समझ आता था वो अपनी तरफ से कोशिश करते थे। लेकिन इधर चार्जर मांगो, नो, वाईफाई मांगो, नो, गूगल ट्रांसलेट तक खोल करके बात करने की अगर इनसे कोशिश की जाए ना, तो इनको सिर्फ एक शब्द आता है, नो।
और ट्रैवल करने के लिए थोड़े बहुत कैश की ज़रूरत थी, और कैश निकालने के लिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं यूज़ करता हूँ इस DCB बैंक के नियो कार्ड का, जो कि विदेश में आपका ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा सेफ, सिक्योर और कन्वीनियंट बना देता है। मामूली सी ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती है और कोई भी कन्वर्जन कॉस्ट नहीं लगती। इनफैक्ट अपने देश में भी आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, आपको सेविंग्स में भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट ये दे देता है। लाइक आप चेक कीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये एक ट्रक है जिसको एक्चुअली लॉरी बोलते हैं, और ये एक ओपन ट्रक है, और इस तरह का ही ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इस एरिया में बॉर्डर तक जाने के लिए है वापसी से। तो अफोर्डेबल फेयर भी है। और आज फाइनली मुझे लाओस में एक ढंग का बंदा मिला है जिसने यहाँ के लोगों की जो इमेज है ना, ये बचा लिए। टू बी ऑनेस्ट, बहुत प्यारा बंदा है भाई। लगभग 20-25 किलोमीटर पहले से इसके सारे यात्री ख़त्म हो गए, उसके बावजूद यहाँ तक आ रहा है, और ये काफ़ी अच्छी इंग्लिश भी बोलता है। सो वुड यू लाइक टू से हाय टू माय फ्रेंड्स? या तो इसमें जो है, मतलब आज ही इज़ बीन रियली नाइस, बहुत अच्छा मुझे मतलब इवेंचुअली फील कराया है कि भाई यहाँ पे से जाते जाते, वरना आपने देखा है पूरे ब्लॉग में आज मैंने क्या क्या बताया है यहाँ के लोगों के बारे में। पता है, मैं यहाँ पर ना दोपहर के 12:30 बजे के आसपास पहुँचा था, और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। अब जाके मुझे वीज़ा मिला है, और क्या हुआ, कैसे हुआ, वो ना अब मैं आराम से बताऊँगा, पर बहुत लंबी भसड़ है इस इमिग्रेशन ऑफिस पर तो सच में। तो मैं ना सुबह 12:30 बजे के आसपास यहाँ पर लाओस कंबोडिया बॉर्डर पर पहुंचा, और उससे पहले यहाँ के लोगों के बारे में जो परसेप्शन मेरा था वो आपने अभी सुना है। लेकिन यहाँ पर कंबोडिया बॉर्डर पर पहुंच करके ना मेरा जो परसेप्शन है लाओस के लोगों के बारे में, वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। और स्पेसिफिकली ये जो परसेप्शन चेंज हुआ है ना, इसके पीछे एक रीज़न है। यहाँ लाओस बॉर्डर पर एग्जिट गेट पर जो ऑफिसर था वो वो नहीं होता ना, तो हो गई थी मेरी एंट्री आज कंबोडिया में। अब हुआ क्या ना कि जैसे ही मैं यहाँ बॉर्डर पर पहुँचा, एग्जिट स्टैम्प सबसे पहले हमें लाओस की तरफ से लेना था। तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर था, वहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, उसने कहा कि भाई आप ना पहले जा करके कंबोडिया की तरफ जा करके एक बार चेक कर लो कि वहाँ पर आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं। मैंने कहा भाई इंडियंस के लिए तो कंबोडिया का वीज़ा ऑन अराइवल है, और मैंने एम्बेसी में भी चेक किया है। तो उसने कहा कि आप एक बार जा कर के चेक करो, अगर वो वीज़ा दे रहा होगा तो फिर वापस आकर के एग्जिट स्टैंप लगा के चले जाना। और लाओस से कंबोडिया की तरफ लैंड बॉर्डर एक ही है। जैसे वियतनाम और थाईलैंड की तरफ तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन कंबोडिया और लाओस के बीच में एक ही लैंड बॉर्डर है। अब जब मैं कंबोडिया की साइड आया तो यहाँ पर जो इमिग्रेशन में जो ऑफिसर बैठा हुआ था, पहले तो भैया बिल्कुल ही नॉन प्रोफेशनल, वो वर्दी भी उसने नहीं पहनी थी, और उसके बाद इतना रूड कि भाई पूछिए मत। अब उसने मुझसे कहा, जैसे ही मैं वहाँ पर इमिग्रेशन के लिए गया, मुझसे कहा गया कि भाई ठीक है, आप यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर से मिलिए। जबकि बाकी जो टूरिस्ट थे वहाँ पर इटली से और उसके अलावा भी क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ जाती हैं लैंड बॉर्डर से। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अकेला ट्रैवल कर रहा था, इधर साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं। तो बहुत सारे टूरिस्ट थे, उनको अलग लाइन से लेकर के गए। बहुत पॉसिबल है कि उनमें से काफ़ी सारों के लिए शायद वीज़ा लगता ही नहीं होगा, वो रीज़न था। बट मुझसे उन्होंने कहा कि ठीक है पासपोर्ट दिखाओ। मैंने दिखाया, कह रहे इंडियन। तो कहता है कि आपके पास बुकिंग है। मैंने कहा बुकिंग तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ तो मुझे उस बुकिंग की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे पास इन्विटेशन लेटर है जहाँ मैं वॉलंटियर करूँगा वहाँ से। तो उसने कहा कि नहीं 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 भैया, ये नहीं चलता। और कहता है कि उसके अलावा आपको 500 to 1000 US डॉलर्स कैश में दिखाने पड़ेंगे। और मैंने कहा कि मेरे पास लाओटियन किप्स हैं। तो कहता है किप्स नहीं चलेंगे, कंबोडियन रियल्स, किप्स कुछ नहीं, US डॉलर लाओ। अब मैंने कहा कि भैया पहली चीज़ तो यहाँ पर दोनों तरफ इधर उधर कुछ नहीं है, ठीक है, कोई ATM, वो बिल्कुल वीरान सी जगह है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि देखो हम किसी कंट्री से जा रहे हैं तो हमारे पास वहाँ की करेंसी या बहुत पॉसिबल हमारी लोकल करेंसी। अब इतनी सारा कैश लेकर के घूमना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, मेरे पास भी नहीं थे। तो कहता है कि नहीं नहीं भैया, इतना कैश आपको तो रखना ही पड़ेगा और उसके बिना हम आपको एंट्री नहीं देंगे। लेकिन ये तो मैं तमीज से बोल रहा हूँ, उसने बहुत रूड वे में बोला था। नो, गो अवे, यू हैव दिस, आई गिव यू वीजा, यू डोंट हैव दिस, आई नो गिव यू वीजा, गो टू लाओ, ऐसे बोल रहा था। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा कि ठीक है मैं कैश लेकर के आ जाऊंगा, बट व्हेन इट कम्स टू द बुकिंग, क्योंकि मैं तो वॉलंटियर हूँ, तो कहता है कि ये वॉलंटियर वगैरह मैं कुछ नहीं समझता और ऐसा अलाउड ही नहीं है, आपको बुकिंग होनी पड़ेगी। 500 to 1000 USD आपको कैश में दिखाने पड़ेंगे, तभी हम आपको ऑन अराइवल वीज़ा देंगे, वरना आपको वीज़ा भी नहीं देंगे।
ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो हमारा जहाँ पे मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर को कॉल किया। उसने कहा कि मुझसे बात करवाओ। अब मैं उसके पास गया, वो इतना रूड कि उसने बात करने से ही मना कर दिया। कहता है नो गो अवे, इस तरह से बोल रहा था। फिर मेरे मैनेजर ने एक वीडियो बना के भेजी और उस वीडियो में ना थोड़ी बहुत कुछ वो मिसकम्युनिकेशन थी, जिस वजह से ये बंदा और मुझ पर भड़का। लेकिन एनी हाउ बात करने के लिए राजी तो हुआ। तो कहता है कि इंटरनेट अपना खुद का ला। मैंने कहा कि भैया लाओस का नेटवर्क एक बार को मेरे पास होता तो भी वो कंबोडिया वाली साइड नहीं चलता है। तो अब ऐसे में मैं वापस लाओस की तरफ गया। मैंने मेरे वो जो वहाँ पर एग्जिट पे जो ऑफिसर था उसे ऐसा बोला। वो बेचारा, उसने तरस खाया मुझ पर। वो बिल्कुल बॉर्डर पर, ऐसे बिल्कुल बॉर्डर पर खड़ा हुआ अपना वाईफाई लेकर के, मैं उस तरफ गया खैर मनाते हुए कि बस भाई किसी तरह नेटवर्क आ जाए उस तरफ। ऐसे मैंने उससे बात कराई। फिर उसके बाद इस पूरी प्रोसेस में आप देखिए सुबह 12:30 से शाम को 5:30 बज गया था। किसी तरह वीजा मिला, लेकिन लाओस के उधर भी 30 किलोमीटर कुछ नहीं था और यहां से आगे 63 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। और अब क्योंकि रात काफी हो गई है और इस जगह पर तो कोई गेस्ट हाउस था नहीं क्रॉसिंग के पास में, और पेनोम पेन या फिर सीएम रीप और मेटामॉम सिटी तो और भी ज़्यादा दूर है। वहाँ जाने के लिए इस समय यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं। तो यहाँ पर मुझे ये सारे के सारे ऑफिसर्स का, आप देखिए मेरे पीछे कॉन्वॉय आ रहा है अपनी अपनी गाड़ी में, ये किसी वेकेशन से आ रहे हैं। तो मैंने इन लोगों से लिफ्ट ले ली और अभी अपने यहाँ पर नियरेस्ट प्रोविंशियल टाउन में वहाँ तक मुझे लिफ्ट दे रहे हैं और आज मैं शायद वहीं रुकूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपके लिए काम की हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको जल्द ही एक नई वीडियो में, अब कैम्बोडिया से बहुत सारी वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।